8 सितंबर रात करीब 2 बजे थाना नवाबगंज के अंतर्गत जैतपुर के चौहानपुरवा गांव में सोते समय डॉक्टर राजेश चौहान की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। एसओजी व नवाबगंज की पुलिस हत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी थी। आरोपी को पकड़ने के लिए हर पहलू हर बिंदु पर जांच पड़ताल कर रही थी। जल्दबाजी में पुलिस ने युवक को ऐसे रडार पर लिया कि पुलिस कस्टडी में ही युवक की मौत हो गई। ये हम नहीं, मृतक का परिजन कह रहा है। झकझोर कर रख देने वाला मामला थाना नवाबगंज के अंतर्गत से सामने आया है। पुलिस ने इस कदर से युवक पर सितम ढाया कि युवक ने मौत को गले लगा लिया। हत्या के आरोपी को ढूंढने वाली गोंडा पुलिस ने खाकी की हनक दिखाते हुए इस कदर जुर्म ढाया कि पल भर में युवक की मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि थाने से घर पहुंची पुलिस ने पूछताछ के लिए बेटे को साथ ले जाने को कहा। परिजनों ने कहा कि साथ में हम भी चलेंगे। पुलिस ने उस युवक के साथ परिजनों को भी साथ लेकर थाने आ गई। थाने के एक कमरे में लेकर चली गई। पुलिस कमरे के बाहर परिजन टकटकी लगाए बैठे थे। कई घंटों के बाद पुलिस ने युवक को गाड़ी से लेकर गोंडा के जिला अस्पताल पहुंचे और परिजनों को सूचना दी कि आपके बेटे की तबीयत खराब है। जिला अस्पताल पहुंचे। आनन फानन में परिजन जिला अस्पताल पहुंचे तो देखा स्ट्रेचर पर बेटे का शव रखा हुआ है। वहीं परिजनों में कोहराम मच गया। रोते बिलखते परिजन के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिला अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। अब सवाल ये खड़े होते हैं कि युवक की पहले से ही मौत हो गई थी या फिर रास्ते में सांसें टूटी हैं। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने बेटे पर सितम ढाया है, जिस कारण बेटे की मौत हो गई। पुलिस ने जब बेटे को थाने ले गई थी, बेटा पूरी तरीके से ठीक था। पुलिस अंदर कमरे में ले जाकर बेटे की हत्या कर दी। रोता बिलखता पिता बेटे की हत्या का आरोप लगाते हुए एसपी से न्याय की गुहार लगा रहा है। कहीं न कहीं पुलिस पर भी सवाल खड़े होते हैं। जिस तरीके से परिजनों का आरोप है कि पुलिस कस्टडी में युवक की मौत हुई, किन कारणों से हुई, कैसे हुई, क्या उस युवक पर सितम ढाया गया? पुलिस अपने आप को बचाने के लिए युवक की तबीयत खराब होने की बात कह रही है। सवाल कई खड़े होते हैं। वहीं जिस तरीके से युवक की मौत हुई, उसको लेकर समाजवादी पार्टी सूबे की सरकार पर निशाना साधते हुए अपने ट्विटर हैंडल से तंज कसते हुए योगी जी की बेलगाम पुलिस ने कस्टडी में मार डाला लिखा। वहीं समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता के साथ पूर्व विधायक, जिला अध्यक्ष के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता जिला अस्पताल देखने पहुंचे। मृतक के परिजन से मुलाकात की। एसपी आकाश तोमर ने इस पूरे मामले पर कहा कि पूर्व में एक हत्या हुई थी, जिस क्रम में एक युवक को पूछताछ के लिए थाने लाया गया था और उसी थाने पर परिवार वाले भी मौजूद थे। युवक से अलग पूछताछ की जा रही थी। वहीं एसपी ने कहा कि जैसा कि थाने वाले बता रहे हैं कि युवक की तबीयत खराब थी, जिसे जिला अस्पताल में एडमिट किया गया था, जहां पर डॉक्टर ने मृत्यु बता दिया। वहीं एसपी ने कहा कि मर्चुरी में बॉडी को देखा तो कहीं विजिबल इंजरीज नहीं है, नेचुरल डेथ है। पैनल के द्वारा पोस्टमार्टम होगा। वहीं कहा कि परिवार वाले जो भी तहरीर देंगे उस स्तर से कार्रवाई होगी। एसपी ने कहा कि सारे एंगल्स को देखेंगे, जो भी दोषी पाए जाएंगे उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। गोंडा से राशिद खान की रिपोर्ट। आज क्या घटना हो गई? दादा क्या नाम है आपका? राम बचन यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? माझाराट नवाबगंज। क्या मामला है जिला अस्पताल में आप लोग हैं? हम सर आए नवाबगंज थाना हॉस्पिटल में। माझाराट गांव के रहने वाले हैं। बगल गांव जयपुर में एक झोला डॉक्टर रहता था, तो वो डॉक्टर दवा ववा करे कुछ जात रहा और हमारा लड़का लाइन मैन रहा, पढ़ी लिखी जब में करता रहा, ITI करता रहा, तो नौकरी नहीं लगी जब, तो पावर हाउस पे रह के अपन खर्चा चलावत रहा, तो इसलिए उसका नंबर गांव के आरी बगल सब गांव में रहा। तो उसकी जो मर्डर हुई उसके मोबाइल में इसका नंबर था, इसलिए बलाइन इंस्पेक्टर साहब की उस लड़के को यहाँ लाओ पूछताछ कर लें कुछ। तो हम ये भैया को सोनू सिंह को फ़ोन किया, प्रधान दुर्गागंज राधेश्याम यादव को फ़ोन किया कि भैया अकेले डर लगती चले चलें, तो ये लोग की इजाज़त हम लेके आए, इंस्पेक्टर साहब को दे दी।
वो कमरे में हम बैठे थे, वो लड़के को दे दिया, पुलिस वाला लेकर निकल गया। 1 घंटा बैठे बैठे बीत गया, इंस्पेक्टर साहब उठे और चले गए। महारे के एक पुलिस आया, पर्दा डाल गया। गाड़ी स्टार्ट हुई, पूछा गया कि इंस्पेक्टर साहब कहाँ गए, कहीं गए, कहीं नहीं गए। जब बाहर निकले पुलिस वालों ने कहा लड़के की तबीयत खराब हो गई, बेहोश हो गया, गोंडा चिकित्सालय ले गए। तो इंस्पेक्टर साहब फिर फ़ोन किए कि तुम सब चलो हमारी से। उसके बाद फ़ोन करते आते जाते कुछ पता नहीं, लड़की की लाश मिली सर हमको। तो क्या लग रहा है आपको? अरे मार दीन, पुलिस वाले मार दीन साहब, लाठी की तो बनी, पीठी में लाठी मार दी, मुड़े मार दीन, मर गया। निर्दोष बच्चा था, कभी पुलिस के हवाले गया नहीं। आपको थाने में ही बता दिया गया था कि आप हॉस्पिटल आने के बाद पता लगा? हम थाने पे बैठे थे, आपको कैसे? हमें पता लगा कि वो मृतक हो गया यहाँ अस्पताल में। हमको मृतक की सूचना मिली, यहाँ डॉक्टर घोषित कर दी। हम तो भागत की गतान की बेहोशी हाल में है, क्या हो गया क्या नहीं। हम आप क्या चाहते हैं? अरे भैया क्या चाहिए, तो हमारा लड़का न मिले। लड़का हमारा नौकरी लाग रहा, वही कमाही खात जियत रहे। नौकरी एम.ए. करत रहा, ITI करता है, नौकरी न लगने के कारण बेरोजगारी से पावर हाउस पे रहता है। भैया सब जाने थे। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अरे बिल्कुल कार्रवाई नहीं, इनको यही सज़ा मिले। भैया संतुष्ट तो होंगे जब उनको यही सज़ा मिलेगी। हमारा बच्चा तो गया। युवक की मौत हुई है पुलिस कस्टडी में, क्या है आरोप आपका? देखिए, नवाबगंज थाने के अंतर्गत माझाराट गांव है जो विकासखंड नवाबगंज में पड़ता है। वहाँ के रहने वाले हमारे परिवार के बहुत ही पुराने साथी हैं राम बच्चन यादव जी। इनका लड़का है देवनारायण यादव, 24 वर्ष का। तो जैसा कि इन्होंने बताया मुझे भी फ़ोन करके, और मैं भी यहाँ पे आया हूँ, इन्होंने बताया कि मेरे बेटे को जो है सूचना दी गई थी कि इनको लेके आओ, किसी हत्या हुई थी, उसके मामले में उनसे पूछताछ करने की। और ये उनको लेकर गए पुलिस थाने पर, और वहाँ पे इनको 1 घंटा बैठाने के बाद ये भी थे, इनके साथ में राजेश श्याम यादव वहाँ के माजा के प्रधान भी थे दुर्गागंज के। दोनों लोगों को बैठाया गया था। 1 घंटे बैठाने के बाद ये कहा गया कि आपके बेटे की तबीयत खराब हो गई है, वो बेटा जो है जिला अस्पताल के लिए भर्ती हो गया। जब अस्पताल ये आते हैं तो इनको डेड बॉडी दे दी गई, और इनका कहना है कि हम तो जीवित लेके आए थे लेकिन हमको मुर्दा डेड बॉडी दी गई है। तो मैं समझता हूँ कि ये इनका जो आरोप है उसकी पूरी तरह से जाँच की जाए। कप्तान गोंडा भी आए हुए थे, उन्होंने डेड बॉडी को निरीक्षण भी किया। मैं भी वहाँ गया था। उसकी पीठ पे अकड़न है, पीठ जो है उसकी अकड़ी हुई है। मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि 3 डॉक्टरों की टीम लगा कर वीडियोग्राफी के तहत वीडियोग्राफी कराई जाए, और एक मजिस्ट्रेटिक प्रक्रिया के अंतर्गत उसकी जांच कराई जाए और फिर पोस्टमार्टम कराया जाए। देखिए, आज यहाँ पर कल थाना नवाबगंज में एक व्यक्ति की थाने पर डेथ हुई थी, जिसको लेकर 302 का मुकदमा जो पिता हैं मृतक के उनकी तहरीर पर लिखा गया था। तो उसमें जो हमारा प्रथम दृष्टया हम लोगों ने चेक किया, और जो पंचायतनामा हुआ उसमें कोई चोट नहीं थी बॉडी के। पोस्टमार्टम भी करवाया गया है, पैनल डॉक्टरों के पैनल से वीडियोग्राफी करवाई गई है सब चीज़ों की। और जो भी दोषी इसमें पाए जाएंगे लापरवाही के या और किसी अन्य धारा, उनकी शीघ्र गिरफ्तारी होगी, कार्रवाई होगी। और जो लोगों को हम लोगों ने जो हमारी कार्रवाई हुई है अब तक की, उसके बारे में बता दिया, और आश्वस्त होकर बाकी बॉडी का क्रियाक्रम कर रहे हैं। क्या नुकसान हुआ है सर? कई गाड़ियाँ तोड़ी हुई हैं। देखिए, इसमें हम लोग चेक कर लेंगे, और बाकी संपूर्ण जो इसमें प्रकरण है पुलिस का जो उसमें जुडिशल इंक्वायरी के लिए भी हम लोग लिख रहे हैं। इसके अलावा जितने भी NHRC की गाइडलाइंस हैं उनका भी पालन होगा। कोई भी दोषी व्यक्ति इसमें छूट नहीं पाएगा। सर, क्या पुलिस वाले पे इसमें कुछ इंजर्ड हुए हैं? जिला अस्पताल की मोर्चरी में आया हुआ हूँ। मुझे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना नवाबगंज में कुछ दिनों पूर्व एक मर्डर हुआ था, जिसके क्रम में पूछताछ के लिए एक व्यक्ति को थाने पर लाया गया था, जिससे परिवार वाले भी उससे अलग पूछताछ की जा रही है। उसके बाद जैसा कि वहाँ पर उपस्थित थाने वालों ने बताया कि उसकी तबीयत खराब हुई, वहाँ पर जिला अस्पताल में एडमिट किया गया, तो फिर मृत डिक्लेयर डेड उसको किया गया। यहाँ पर मैंने बॉडी देखी है, कोई विजिबल इंजरीज तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग चूँकि नेचुरल डेथ है, इसको देखने के लिए हम लोग मजिस्ट्रेट से पंचायतनामा की कार्रवाई होती है वो करेंगे, और पोस्टमार्टम जो है वो पैनल के द्वारा पोस्टमार्टम होगा। और इसके अलावा परिवार वाले जो भी इसमें तहरीर देंगे, जो भी चाहेंगे, उस स्तर से कार्रवाई होगी। इसमें कोई भी फाउल प्ले या कोई भी आरोप या परिवार वालों पे हों या हमारी तरफ से किसी भी चीज़ के जांच के सारे एंगल्स उनको हम लोग देखेंगे। कोई भी व्यक्ति इसमें दोषी पाया जाएगा, सख्त से कार्रवाई उनके खिलाफ हम लोग करना इंश्योर। टॉर्चर किया गया था बच्चे को? बता दिया
सर